किसी पत्थर को गुरु नहीं मान सकते आप, क्योंकि आप जिंदा हो, आपका रिश्ता जिंदा आदमी से हो। अच्छा, गुरु पत्थरों में मानने को तैयार है, कोई पत्नी पत्थर बनाने को तैयार नहीं कि मकराना के पत्थर का पत्नी बना दें हम सुंदर और कहें कि भैया विवाह कर लो, काम बन जाए। ये संभव है? कोई नहीं बनाता। अमन से एक बार पूछे कि क्या इतना परेशान होता है, जैसे ये चुरा के लाए वैसे वो भी चुरा के ले आएंगे। शेर रास्ते से चुरा लिया इन लोगों ने, अब मुझे उनको पैसा भेजना है, कहाँ से चुराया बताऊंगा नहीं, बेंगलोर गए थे वहां से लाए, आपको पैसा भिजवा दूंगा बाद में। तो कोई पत्थर से विवाह नहीं करना चाहता, कोई लकड़ी की स्त्री से विवाह नहीं करना चाहता। किसी का बच्चा ना हो रहा हो और एकदम बढ़िया गुड्डा इतना बड़ा ले जाके दे दो, अरे ले आनंद करो, इससे बढ़िया बच्चा चाहिए, क्या मजाक कर रहे हैं, और जले पे नमक छिड़क रहे हैं। बच्चा बच्चा होता है, गुड्डा गुड्डा होता है। वाह भैया, सब जिंदा चाहिए। और गुरु फोटो में माला, हमारे तो जिंदगी फोटो में कितने लोग माला डाल देते हैं और हम बोलते हैं निकाल बे। बोला नहीं, हमारी इतनी श्रद्धा है कि हम निकाल नहीं सकते। हम क्या, तो तेरे लिए मैं शहीदी हूँ, फिर समझ लेते। तो कई जगह हमने देखा है, गुरुजी ये हमारा ड्राइंग रूम है, यहाँ पर आपको इतना बड़ा मोटा माला, के नीचे खाली स्वर्गीय लिखना बाकी, लिख दे। तो जिंदा चाहिए, लिविंग आइडियल चाहिए, गुरु जिंदा चाहिए। भारत राष्ट्र के एक एक जो लीडर हैं, नेतृत्व करता है, उनको भी गुरु चाहिए, सदगुरु चाहिए। निगुरा आदमी कुछ नहीं कर सकता, चाहे जो हो आपके, चाहे जिसको माने आप। अरे लकड़हारे को मानिए जी, बुल्ले शाह का गुरु तो एक मजदूर था। अगर कोई प्रबुद्ध अब ऐसे कह देंगे मजदूर को गुरु मानो, तो ये भी नियम चल पड़ेगा। ये तो भारत है, दलित के घर में जाके खाना खाने का नियम है। यहाँ तो दलित के घर में जाके खाना खा के आ गए, दलित का उत्थान हो गया, बेचारे का खा और आएगी, बताओ, खा पी के और आ गए, परेशानी और कर दिया। ये तो हमारे यहाँ उत्थान का नियम भारतवर्ष में, घर गए बस उनका उत्थान हो गया। और आप पाओगे आज के 70 साल के इतिहास में, जहाँ जहाँ बड़े बड़े लोग गए, उसके बाद उनके परिवारों की हालत देख लो। अगर हिस्ट्री खोजोगे तो आज भी वो वही करते हैं, बल्कि उससे भी बुरी स्थिति में। ये प्रतीक है, मैं मना नहीं करता सामाजिक सौहार्द के लिए, यद्यपि मैं सबसे बड़ा धर्म तो यही मानता हूँ। फिर कहता हूँ, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। जो हरि का है, रैदास जी के चरणों पर मेरे जैसे कोटि कोटि विप्र लोटे हुए, कबीर के चरणों में कोटि कोटि विप्र लेटे हुए सतगुरु हैं वो। अब ये जातिवाद भी हमारी ही देन है, ये छुआछूत भी हमारी ही देन है, ऊंच नीच भी हमारा ही देन है। शर्मिंदा हैं हम कि हम ही लोगों ने इसे बढ़ाया है, और आज हम ही इसके कारण अपने देश को गंवाने के मार्ग तक, बाउंड्री लाइन तक पहुंच गए हैं। बाउंड्री लाइन तक प्रायः हम बाउंड्री लाइन तक है, बड़ी कठिनाई है। इसलिए स्वाधीनता का एक ही अर्थ होता है, इस अर्थ में ही सब कुछ है, स्वाधीनता। स्व की अधीनता जिसने स्वीकार कर ली, और स्व कौन है? ईश्वरयंस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वह चैतन्य, वह अमल सहज सुख राशि, आत्मा की अधीनता जिसने स्वीकार किया, इंद्रियों की नहीं, फुरफुरी की नहीं। 10 इंद्रियां सब फुरफुराते रहती, आंख फुरफुरा रहा है कुछ देखने को, कान फुरफुरा रहा है, नासिका फुरफुरा रही, जीवा फुरफुरा रहा है, जननेंद्रिया अलग फुरफुरा रही है, सब फुरफुरी में लगे हुए और सबकी पूर्ति करने के लिए परेशान है। तो ये तो स्वाधीनता नहीं हुई, ये तो स्वाधीनता नहीं हो सकता। ये कैसी स्वाधीनता है? ये तो शरीर अधीनता है, इंद्रिय अधीनता है, मन अधीनता है, चित्त अधीनता है, अहंकार अधीनता है। पर स्व सिर्फ आत्मा शब्द के साथ लगता है, प्रभु के साथ लगता है, और जिंदा सदगुरु के साथ लगता है।